अब ये देखो ये कितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पाई आर। पाई का मतलब क्या है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35। तो अगर ये लेंथ निकालना है तो ये लेंथ हो गया 110 मीटर्स। कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, कितना दौड़ेगा वो 110 मीटर। और कहाँ पर दौड़ना है उसको, ये भी तो कवर करना है। ये कितना होगा 110 ये भी सेम होगा 110 मीटर। और कितना रन करना है 120। और कितना 120। अगर इन सबको ऐड कर दें तो ये टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया एक राउंड में। इन सबको ऐड कर दो 240 और 220 360 मीटर्स का उसने कवर किया। इफ इट टेक्स वन राउंड, अगर एक राउंड लेगा यहाँ से यहाँ तक तो कितना डिस्टेंस कवर हो उसका 360 मीटर। अब उन्होंने पूछा अगर वो इनर ट्रैक पर नहीं आउटर ट्रैक पर रन करे तो कितना डिस्टेंस होगा 35 + 40 बताओ यार। आउटर ट्रैक का मतलब यहाँ से एक पूरा राउंड लेना है उसने ऐसे। ये कंप्लीट एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, पहले तो हम चाहेंगे ये डिस्टेंस निकालना है। क्या कहते हैं इस डिस्टेंस को, पाई आर। पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर। ये लेंथ क्या होता है यहाँ से यहाँ तक पाई इंटू आर। पाई का मतलब 22/7। ये सारा इसका डायमीटर है 14 35 फिर 35 फिर 14। इन सबको ऐड करा तो कितना बना 84 मीटर। ये तो इसका डायमीटर 84 है तो इसका रेडियस क्या होगा इसका आधा, कितना हो गया 42 मीटर। तो पाई 22/7 इंटू 42 7 6 तो 132 मीटर का तो ये डिस्टेंस हुआ। कितना हुआ ये डिस्टेंस 132 मीटर। और भी 88 थोड़ी ना हुआ 49 हुआ ना, रेडियस तो 49 हुआ। 35 और 35 70 94 हुआ। 94 का हाफ क्या होता है 98 हुआ। 98 का हाफ क्या होता है 49 7 7 जब 154 मीटर आ गया। कितना ये डिस्टेंस कौन सा है 154। ये डिस्टेंस कितना है 154। ये डिस्टेंस भी कितना होगा 154। और कितना कवर करना है उसको 120 ये और 120 ये 120 120 और ये वाला कितना है 154 ये भी। तो इन सबको ऐड कर दो 120 दो बार 1 2 और 2 बार 154 इनको ऐड कर दो। इतने मीटर उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक राउंड में। ठीक है। अब वो कह रहे हैं जो ये ट्रैक है इसका एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द ट्रैक। ट्रैक का एरिया कौन सा है उसको मान लो फाइंड करना चाहें तो ये होगा ये ट्रैक का एरिया है। ये जो पहले ये एरिया निकाल लो, हाउ वी कैन फाइंड दिस एरिया। पहले इस बड़े से सर्कल का एरिया, इस बड़े से सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से छोटे सर्कल का माइनस कर दो, जो बचेगा वो ट्रैक का जाएगा। बड़े सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई। बड़ा सर्कल है तो कैपिटल आर उसका स्क्वायर। ये पूरे सर्कल का आधा सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या करेंगे बड़े सर्कल में से माइनस करेंगे। छोटे सर्कल का एरिया तो हाफ पाई छोटे सर्कल का एरिया स्मॉल आर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर दें, ये बड़े सर्कल का एरिया हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर। और ये इसमें से छोटे सर्कल का माइनस कर दें, जो बचेगा क्या बचेगा ट्रैक का एरिया। तो अब तो हाफ कॉमन लोगे आप आसान करने के लिए, पाई कॉमन ले लो। क्या बचा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और क्या लिखोगे आप हाफ इंटू पाई इंटू इसके फैक्टर हो जाते हैं। क्या फैक्टर होता है इसके प्लस आर और आर माइनस आर। तो क्या लिखेंगे हाफ। पाई का मतलब क्या होता है 2/7। आउटर रेडियस कितना है इसका भाई, आउटर रेडियस 35 और 14। कितना आउटर रेडियस 49 प्लस इनर रेडियस कितना है 35। इनको प्लस कर दो, फिर आउटर रेडियस 49 माइनस 35 तो क्या आएगा हाफ इंटू 22/7। इन दोनों को प्लस करा तो आया 84, माइनस करा तो क्या है 14। 7 2 जा 14 ये कट जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। इतने स्क्वायर मीटर एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर। ये किसका एरिया आ गया भाई एक इसका एरिया ये है तो इसका एरिया कितना होगा इस ट्रैक सेम होगा। एक का एरिया 1848 दूसरे का एरिया भी क्या आएगा 1848। अब बचा ये ट्रैक क्या है ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ कितनी है 120, ब्रेड्थ कितना है 40। तो इसका एरिया क्या होगा 120 into 40 तो आएगा 1680। इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 1680। सबको ऐड कर दो तो क्या आएगा एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया स्क्वायर में आएगा और सब कुछ मीटर्स में है तो इतने स्क्वायर मीटर विल बी द एरिया ऑफ द ट्रैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बताओ गिवन क्या है इसमें, देयर इज अ रेसिंग ट्रैक
ये क्या है उसका स्ट्रेट सेक्शन, ये भी स्ट्रेट सेक्शन है, स्ट्रेट सेक्शन, ये सब सेम उसके हैं। और ये क्या एक सेमी सर्कुलर एंड है, इसका जो एंड है ये क्या है सेमी सर्कल की फॉर्म में, ये भी सेमी सर्कुलर एंड है, दिस इज आल्सो सेमी सर्कुलर एंड, ये भी सेमी सर्कुलर एंड। अब बताओ जो स्ट्रेट सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक उसकी लेंथ कितना है 120 मीटर, तो ये जो स्ट्रेट सेक्शन है इसकी लेंथ भी कितना हो गया 120, ये भी कितना हो गया 120, ये भी 120। और क्या गिवन है बताओ, विड्थ ऑफ द ट्रैक यहाँ से यहाँ तक विड्थ 14 मीटर, ये भी विड्थ कितना है 14 मीटर। इनर रेडियस अंदर से ये जो इनर रेडियस है यहाँ से वो 35 मीटर, ये भी क्या हो गया 35 मीटर। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, if a racer takes a round keeping along the inner track, अगर इनर ट्रैक पर ऐसे रन करता है तो वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा ये फाइंड करना है। बट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इफ ही टेक्स द इनर ट्रैक, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ पर जाएगा तो क्या हो गया डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं पाई इंटू आर, पाई का मतलब 20/7 और रेडियस ऑफ द सर्कल है 35, कितना रेडियस है इसका 35, 75 जो कितना आ गया 110 मीटर। कौन सा एरिया कौन सा डिस्टेंस आ गया, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना करेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक रन करेगा 110, तो यहाँ से यहाँ करेगा तो भी कितना सेम आएगा कितना 110, और ये रन करेगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा 120, और अगर ये रन करेगा तो कितना 120, इन सबको ऐड कर दो क्या आएगा 360, 460 मीटर। तो उसने डिस्टेंस कवर किया, किसने कवर किया 460 इनर ट्रैक पर। अगर इफ ही रन्स अलोंग द इनर ट्रैक देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 460 मीटर। अब क्या पूछा है उसने, आउटर ट्रैक में अगर वो रन करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ। आउटर ट्रैक में पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्या कहते हैं इस लेंथ को, सर्कमफ्रेंस का हाफ है तो ये हो गया पाई इंटू आर, पाई का मतलब 22/7 इंटू व्हाट इज द रेडियस, इसका पूरा डायमीटर 98 मीटर, ये पूरा डायमीटर कितना है उसका आधा 49, तो रेडियस कितना होगा इसका 49, 7 जो तो 27 जो 154 मीटर का डिस्टेंस रन करना पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक रन करे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, यहाँ से यहाँ तक 154 और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 154 ये वाला 154 वो वाला, और ये डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस 120, ये डिस्टेंस 120, तो ये उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इनको ऐड कर दो कितना आएगा 548 मीटर। तो आउटर ट्रैक पर अगर जाएगा तो ही सपोज टू कवर मोर डिस्टेंस, हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा कर रहा, इसमें 46 कितना था उसमें 460, इसमें 548, तो आउटर ट्रैक में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा 88 मीटर। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द ट्रैक, बताओ कैसे निकालेंगे, पहले ये एरिया निकालना है, तो पहले इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालना, उसमें से छोटे सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का होता है पाई, अगर बड़ा सर्कल है तो कैपिटल आर यूज करो, पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल ये होगा, इससे कौन सा एरिया आएगा, इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया ऐसे आ जाएगा, उसमें से क्या करना है माइनस हाफ पाई छोटे रेडियस का स्क्वायर। अब क्या किया हमने, हाफ कॉमन पाई कॉमन, क्या बचा यहाँ पर माइनस आर स्क्वायर, क्या लिखा अब हमने हाफ, और पाई की जगह 22/7, इसके फैक्टर्स क्या बनाए प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ये 2 से कट जाएगा 11, तो 11/7 तो बाहर है, दोनों रेडियस को ऐड करना है। कौन कौन सा है, पहला रेडियस क्या, बड़ा रेडियस कितना बड़ा रेडियस 49 प्लस स्मॉलर रेडियस ये छोटा सर्कल का रेडियस है 35, फिर बड़ा रेडियस 49 माइनस 35, इसको सॉल्व करा तो 11/7 इंटू 84 इंटू 14, ये कैंसिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1848, इतने स्क्वायर मीटर किसका एरिया आ गया भैया, इस ट्रैक का एरिया। तो इस ट्रैक का एरिया कितना, ये वाला एरिया भी कितना होगा 1848, और कौन सा एरिया ऐड करना है, ये वाला, इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 120 इंटू 14 तो 1680, इसका एरिया भी कितना हो गया 1680, इन सबको ऐड करके इतने स्क्वायर मीटर दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रैक। सबको आगे समझ, The inside perimeter of a running track is 400 मीटर, एक रनिंग ट्रैक है इस टाइप का,
इसका इनसाइड पेरीमीटर 400 मीटर है। क्या है 400 मीटर इनसाइड पेरीमीटर। और ये जो स्ट्रेट सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्ट्रेट सेक्शन है वो 90 मीटर है। ये स्ट्रेट सेक्शन क्या हो गया 90 मीटर। और जो विड्थ ऑफ द ट्रैक, इफ द ट्रैक इज 14 मीटर वाइड, विड्थ वही रखी इन्होंने, कितना रखा है 14 मीटर। एवरीवेयर हर जगह जो विड्थ है वो क्या है 14 मीटर। क्या इसका रेडियस निकाल सकते हैं? ये क्या है किसका पेरीमीटर है? ये इनर ट्रैक का। इनर ट्रैक में यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड? पाई आर। व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड? इसे क्या कहेंगे? पाई आर। और किसको ऐड करना है इनर ट्रैक के लिए? 90 और 90। अगर इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? इन सबको ऐड करते हैं तो पेरीमीटर आ जाएगा। इस इनर ट्रैक का जो भी पेरीमीटर है वो पता है किसके इक्वल है? वो पेरीमीटर 400। पाई आर और पाई आर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू 400 में से ये 180 माइनस हुआ तो बचा 220। क्या बचा? अब लिखेंगे 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 220। तो इसका रेडियस आ जाएगा 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 10 5 35 आ गया। कौन सा रेडियस आ गया? 35। इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक है 35 मीटर। ये भी रेडियस है, कितना हो गया 35 मीटर। ये कितना ट्रैक का टोटल डिस्टेंस कवर करेगा? अगर एक राउंड लेगा तो कितना होगा कवर? ये 400 दे रखा ही नहीं निकालना। आउटर ट्रैक भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इफ ही रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक, ऐसे रन करता है, ऐसे भाग रहा है वो, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम? आउटर ट्रैक में बताओ कैसे करेंगे आउटर ट्रैक का डिस्टेंस? ये क्या चीज है? क्या चीज कहते हैं इसको? कौन सा रेडियस? कैपिटल रेडियस। पाई का मतलब 22/7। ये बड़ा रेडियस कौन सा है? 49। ये रेडियस है दिस प्लस दिस, इन दोनों को प्लस करके आउटर 49 7 7 जा कितना आ गया? ये 154। तो 154 तो ये हो गया। और ये ट्रैक कितना हुआ? यहाँ से आता है 154। और क्या हुआ? 90। ये भी लेंथ 90 प्लस 90 सबको ऐड कर दो। ठीक है, क्या आएगा? 488 मीटर्स। तो आउटर ट्रैक पर कितना डिस्टेंस कवर करना है? 488 मीटर। अब इस ट्रैक का एरिया निकालना है। और मुझे बताओ ये ट्रैक का एरिया कैसे निकालना है? पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है? हाफ 2 पाई आर। यानी इस बड़े से भी सर्कल, पूरा सर्कल नहीं हाफ सर्कल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ पाई। बड़ा सर्कल है तो कैपिटल आर उसका स्क्वायर। इससे बड़े सर्कल का एरिया आ जाएगा। इस बड़े से भी सर्कल के एरिया में से छोटे से भी सर्कल का एरिया माइनस करना है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या कॉमन लिया हमने? हाफ और पाई कॉमन लिया। क्या बचा यहाँ पर? माइनस आर स्क्वायर। अब क्या लिखना है? हाफ इंटू पाई का मतलब होता है 22/7। इसके फैक्टर्स बन जाते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो आंसर आएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू आउटर रेडियस कितना है? यहाँ से आउटर रेडियस है 49 प्लस व्हाट इज इनर रेडियस 35 फिर 49 माइनस 35। तो आंसर क्या आएगा? हाफ इंटू 22/7 इंटू 84 इंटू 14। ये कैंसिल कर लो, कितना आएगा? ये 1848 स्क्वायर मीटर। कौन सा एरिया आ गया? 1848। ये 1848 कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया। कितना आ गया? ये एरिया कितना होगा? और कौन सा एरिया ऐड करना है? इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ 90 ब्रेड्थ 40 90 इंटू 14 तो 1260। ये एरिया भी कितना हो गया? 1260। इतने टोटल ऐड करके इतने स्क्वायर मीटर विल बी द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो गिवन एक ट्रैक है, इस टाइप से ट्रैक है, जैसे ये सेमी सर्कुलर एंड है, इधर भी सेमी सर्कुलर एंड है, फिर दोबारा ये आउटर ट्रैक है, ये सेमी सर्कुलर एंड, फिर आउटर स्टेट सेक्शन। फिर क्या क्या पता है हमको ये बताओ? 400 मीटर। क्या है 400 मीटर? इनर ट्रैक। इनर ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा पाई आर, फिर ये लेंथ, फिर पाई आर, फिर ये लेंथ, मिलाकर टोटल इनर ट्रैक का जो पेरीमीटर है वो 400 मीटर है। और क्या दे रखा है? एवरीवेयर 14 मीटर है। और ये स्ट्रेट सेक्शन कितना है? यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट सेक्शन है 90, ये भी 90, सारे 90 है। अब बताओ
हाँ कुणाल, पेरीमीटर ऑफ इनर ट्रैक में किस किस चीज़ को ऐड करना है? एक तो पेरीमीटर ऑफ इनर ट्रैक में इस चीज़ को ऐड करना है, क्या कहते हैं इस चीज़ को? पाई आर। क्या होता है यहाँ से यहाँ तक? पाई आर। और किसको ऐड करना है? इस चीज़ को, ये भी क्या होता है? पाई आर। और किसको ऐड करना है? इस लेंथ को, क्या है लेंथ? 90। और किसको? 90। अगर इन सबको ऐड करते, ये होता है पाई आर, ये भी पाई आर, ये 90, ये भी 90, इन सबको ऐड करा तो पेरीमीटर आएगा इनर ट्रैक का, वो पता है कितना है? 400 मीटर। अब पाई आर को प्लस करा तो क्या आएगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू 400 में से 180 इधर जाकर माइनस हुआ तो बचा 220। अब क्या लिखेंगे? 2 into पाई का मतलब 22/7 into radius is equal to 220. So what is the radius? R is 220 into 7 upon 2 into 22. 22 10 जा 2 5 जा, ये कौन सा रेडियस आ गया? 35 इनर का। ये रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंदर का रेडियस है ये आ गया 35 मीटर। वी नो कि ये भी रेडियस है तो ये भी 35 मीटर होगा। ट्रैक की विड्थ 40 मीटर। अब व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही विल कवर अलोंग द आउटर ट्रैक? बताओ आउटर ट्रैक में कितना डिस्टेंस कवर करना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाना है उसको। ये बड़ा रेडियस है तो कैपिटल आर यूज करेंगे, पाई आर। पाई का मतलब 22/7। व्हाट इज आउटर रेडियस? कितना आउटर रेडियस? 35 और 14, ये 49, ये भी 49, तो आउटर रेडियस होगा 49। 7 7 जा कितना आएगा? 154। ये लेंथ है, ये स्क्वायर में नहीं होगा तो मीटर्स, इतनी लेंथ तो ये कवर करना पड़ेगा 154 मीटर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? वो भी कितना होगा? 154 मीटर। और ये कितना करेगा? 90। और ये कितना? 90 और 90, इन सबको ऐड कर देंगे, क्या आएगा? 488 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस दैट ही विल कवर अलोंग द आउटर ट्रैक। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रैक। बताओ एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकालना है? पहले ये वाला पार्ट निकालना है, ये क्रॉस वाला पार्ट फाइंड करना है, इस पार्ट को निकालना है पहले। तो पहले इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया, ये सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई। बड़ा है तो कैपिटल आर का स्क्वायर, हाफ पाई आर। उसमें से क्या करना है? माइनस हाफ पाई। अगर इस बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से हम इस छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा। अब पाई भी कॉमन लिया, ब्रैकेट में माइनस आर का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स क्या बने? आर प्लस आर, और क्या बना? आर माइनस आर। अब क्या लिखने? हाफ इंटू 22/7। आउटर रेडियस कितना? आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक 49 प्लस इनर रेडियस 35। अब आउटर रेडियस 49 माइनस इनर रेडियस 35। क्या लिखेंगे अब आंसर में? हाफ इंटू 22/7 इंटू 84 इंटू 40। ये कैंसिल करके दिस इंटू दिस तो 1848। ये एरिया है, ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर्स। तो ये इस ट्रैक का ये वाला पार्ट भी कितना हो गया? सेम एरिया कवर हो रहा है, वो भी 1848 स्क्वायर मीटर। और ये बीच वाला ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो 1260 स्क्वायर मीटर। ये एरिया भी कितना आएगा? 1260 स्क्वायर मीटर। इन सबको ऐड करके दिस मच स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। तो आगे समझे? नेक्स्ट, ये एक रेसिंग ट्रैक है। इस टाइप से एक रेसिंग ट्रैक है। इसमें लिख रखा है, ध्यान से स्टेटमेंट समझना है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, कौन सी इनर पैरेलल लाइन है? इनर पैरेलल लाइन, अंदर से जो पैरेलल लाइन ये दोनों है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये है ना। डायरेक्टली नहीं करो, थोड़ा ट्विस्टेड वे में कहा, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइंस, ये अंदर की पैरेलल लाइन है, बाहर की है। जो इनर पैरेलल लाइन ये और ये, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर पैरेलल लाइंस इज गिवन 60 मीटर। कितना है ये? 60 मीटर। ट्रैक की जो विड्थ है वो चेंज हो गई, इस बार 10 मीटर है हर जगह। कितना है ट्रैक? हर जगह 10 मीटर। ये कितना है विड्थ ऑफ द ट्रैक? 10 मीटर।
इस बार जो लेंथ है, ये स्टेट सेक्शन की जो लेंथ है वो 106 मीटर है, तो सारी ये क्या हो जाएगी 106, दिस इज आल्सो 106। तो बताओ फर्स्ट, इफ ए रेसर रन्स अलोंग द इनर ट्रैक, तो कहाँ पर रन कर रहा है, इनर ट्रैक के अलोंग, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही विल कवर, इनर ऐसे रन कर रहा है इनर ट्रैक पर, इफ इज रनिंग ऑन अलोंग दिस इनर ट्रैक, तो व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही विल कवर। बताओ पहले क्या करना है, फर्स्ट तो वी फाइंड दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा उसको, यहाँ से यहाँ तक होगा पाई आर, पाई क्या होता है 22/7, व्हाट इज द रेडियस, क्योंकि डायमीटर इज सेम का 60 डायमीटर, उसका हाफ कर दो तो 30, तो कैंसिल नहीं होता, 660/7 मीटर। कौन सा आ गया लेंथ की, इनर ट्रैक की, यहाँ से यहाँ तक 660/7, ये भी कितना हो जाएगा, सेम लेंथ है, ये भी कितना होगा 660/7। एक तो इन दोनों को प्लस करना है और इसको प्लस करना है इनर वाले को, ये कितना है 106 प्लस ये भी क्या है 106, इनको प्लस कर दो, दिस प्लस दिस दोनों सेम चीज़ है, तो इसका डबल कर दो 1320/7 प्लस दिस, तो 260, एलसीएम क्या आएगा 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1320 प्लस दिस इंटू दिस, इनको ऐड कर लो 2832/7 मीटर्स, तो इनर ट्रैक में इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कितना 287, आउटर ट्रैक में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बताओ कैसे फाइंड करना है, आउटर ट्रैक में कैसे डिस्टेंस निकालेंगे बताओ एक बार, पहले क्या क्या निकालना है लेंथ, आउटर ट्रैक के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, आउटर ट्रैक में ये जो लेंथ कवर करेगा ये क्या कहेंगे इस लेंथ को, इस लेंथ को पाई और कैपिटल आर, पाई का मतलब क्या है 22/7, हाँ कुणाल ये रेडियस कितना है आउटर रेडियस, ये कितना है भाई यहाँ से यहाँ तक 30, तो 60 पूरा था उसका आधा आधा 30 ये और 10 ये आगे, तो क्या होगा इन आउटर रेडियस 30 प्लस 10 40, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 880/7 मीटर। अगर ये डिस्टेंस 880/7 है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 880/7, एक तो ये दो डिस्टेंस हो गए, और क्या प्लस करना है ये वाला 106 प्लस 106, 106 और 106 हो गया 212, इन दोनों को प्लस कर लो 1760/7 प्लस 212, एलसीएम क्या आएगा 7, यहाँ पर 1760 प्लस 1484, इनको ऐड कर लो 3244/7 मीटर। ये डिस्टेंस किसमें कवर करना पड़ेगा उसको, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रैक, बताओ ट्रैक का एरिया फाइंड करना है, हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, निकालना है, ये पार्ट निकालने के लिए इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, वो हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो छोटे का हाफ पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब क्या किया हमने, हाफ कॉमन है और पाई कॉमन है, क्या बचा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे हाफ इंटू पाई की जगह 22/7, इसके फैक्टर आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब क्या लिखना है हाफ इंटू 22/7, व्हाट इज आउटर रेडियस, कितना आउटर रेडियस, आउटर रेडियस 30 और 10 क्या है 40 प्लस इनर रेडियस 30, फिर आउटर रेडियस 40 माइनस 30, क्या आएगा हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 10, 7 10 जा 2 11 जा, तो 1100 आ गया, कितना आ गया 1100, किस चीज़ में आएगा ये एरिया स्क्वायर मीटर, इतना तो इसका एरिया होगा, उसका एरिया कितना होगा इस ट्रैक का 1100, तो 1100 स्क्वायर मीटर तो ये हो गया 1100 हो गया, और क्या बचा इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये जो एरिया निकालना है तो इस रेक्टेंगल का 1060 दोबारा 1060 ऊपर वाले का, इन सबको ऐड करके इतने स्क्वायर मीटर विल बी द एरिया ऑफ द ट्रैक। विभाष कौन सा करे थे ये अगर ट्रैक वाला पक्का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारा तेरी बात तो समझ तो राइट प्लस ये गिवन एक बेसिक ट्रैक इस टाइप का है। क्या क्या गिवन है बताओगे पहले। ये क्या स्टेट सेक्शन की लेंथ कितना है इस क्वेश्चन में 106 106 106 106 और ये क्या है सेमी सर्कुलर एंड है। ये भी सेमी सर्कुलर एंड है। यहाँ पर भी एक सेमी सर्कुलर एंड है, यहाँ पर भी एक सेमी सर्कुलर एंड। और क्या दे रखा है ट्रैक की जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द ट्रैक, ये जो ट्रैक की विड्थ है वो 10 मीटर है। दिस विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 10 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल ट्रैक्स। कौन से अंदर के पैरेलल ट्रैक्स है? इनर पैरेलल ट्रैक्स। ये ट्रैक और ये ट्रैक पैरेलल है। ये जो इनर पैरेलल ट्रैक है इनके बीच का जो डिस्टेंस है टोटल वो है 60 मीटर। फर्स्ट इनर ट्रैक के अलोंग कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट ही विल कवर अलोंग द इनर ट्रैक? बताओ क्या करना है पहले हमको। फर्स्ट वी फाइंड दिस लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या कहते हैं? इस लेंथ को यहाँ से आया पाई इंटू आर। पाई का मतलब 22/7। व्हाट इज द रेडियस? 30। ये डायमीटर 60 है तो इसका आधा कर दो, वो रेडियस हो जाएगा 30 तो रेडियस इसका 30 तो दिस इंटू दिस तो 660/7 मीटर में आएगा, स्क्वायर मीटर में। ये एरिया निकाल रहे हो, ये तो लेंथ निकालना है, इतना रन करना है उसको, इस ऐसे रन, ये एरिया थोड़ी ना है। ये क्या है? लेंथ, इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। डिस्टेंस या लेंथ हमेशा मीटर्स में आएगी, स्क्वायर में नहीं। तो ध्यान से बैठा करो, इतने क्वेश्चन हो चुके अब तक। अगला उसको यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक। ये रन कर रहा है ऐसा डिस्टेंस, एरिया नहीं कवर कर रहा। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर तो 660/7 मीटर्स। और कितना रन करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ तक। ये लेंथ है 106 मीटर्स। ये लेंथ भी क्या है? 106। इन सबको ऐड कर दो तो वो आएगा इतने मीटर्स में उसको इनर ट्रैक के अलोंग रन करना पड़ेगा। अब आउटर ट्रैक के लिए बताओ क्या करना है? आउटर ट्रैक सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, कितनी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस जो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई और आवर। पाई का मतलब 22/7। रेडियस कितना है? ये पूरा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 हो गया। 80 का आधा 40 इधर 40 इधर तो 40 रेडियस है। तो 880/7 ये लेंथ है तो मीटर्स में इतनी लेंथ ये कवर करना पड़ेगा। 880/7 यहाँ पर भी कितनी लेंथ कवर करना पड़ेगा? 880/7। और क्या कवर करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस 106। और क्या करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस 106। इन सबको ऐड करके इतने मीटर्स इज द टोटल डिस्टेंस अलोंग द आउटर ट्रैक। अब थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है? वो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रैक? पहले इस बड़े से भी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस इस छोटे सर्कल हाफ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या किया अब हमने? हाफ पाई क्या बचा ब्रैकेट में? आर स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर तो हाफ पाई की जगह 22/7। इसका फॉर्मूला होता है आर। अब ये पहचान लो, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है? हाफ इंटू 22/7। व्हाट इज आउटर रेडियस? आउटर रेडियस ये पूरा डायमीटर आउटर 80 तो इसका आधा कितना 40 प्लस इनर रेडियस अंदर वाला जो रेडियस है इनर रेडियस 30 फिर क्या आएगा 40 माइनस 30 सो दैट विल कम हाफ इंटू 22/7 इंटू 70 इंटू 10 तो 1100 स्क्वायर मीटर ये एरिया है। ये एरिया है टोटल तो ये स्क्वायर मीटर में आएगा। ये एरिया भी कितना हो गया 1100 ये 1100 स्क्वायर मीटर। ये क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो 1060 ये एरिया भी कितना हो गया सबको ऐड करके इतने स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ द ट्रैक। ये पक्का गया सबको समझ? नेक्स्ट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है मान लो ABC। इक्विलेटरल है तो एक तो पता है हर एक एंगल 60 डिग्री है। इक्विलेटरल में क्या होता है? हर एक एंगल 60 और हर एक साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल में। मान लो ये साइड जो है A है तो ये साइड भी क्या होगा A, ये भी है। उन्होंने क्या रखा है एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या एरिया इसका?
किसका एरिया, इसके अंदर जो एरिया अवेलेबल है हमारे पास वो कितना एरिया अंदर 49 किसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इनटू जो भी साइड है उसका स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर और जो भी एरिया है वो 49√3। अब a स्क्वायर तो यहाँ पर रहा इज इक्वल टू 49√3 इनटू में 4 आएगा ये 4 ऊपर आ जाएगा √3 कट जाएगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 4 196। ये a का स्क्वायर है, ये किसका है 14 का स्क्वायर, तो इसकी हर एक साइड कितना आ गया 14। ये साइड 14 मीटर है, सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14, ठीक है। अब टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज द सेंटर, ये एंगुलर पॉइंट है, इसको सेंटर लेना है और रेडियस हाफ ऑफ द लेंथ 14 का हाफ क्या होता है 7, यहाँ इसको सेंटर लेना है और 7 रेडियस खोलकर एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट, अब इसको सेंटर लेना है, कितना रेडियस इसका हाफ क्या होता है 7, यहीं पर टच करते हुए जाएगा ऐसा। फिर एक और एंगुलर पॉइंट कौन सा है ए, उसको सेंटर लेना है, कितना रेडियस 7 और 7 रेडियस का इस टाइप का। ड्रॉ 3 सर्कल्स आर ड्रॉन, ठीक है। अब ट्रायंगल का वो एरिया निकालना है जो किसी भी सर्कल में इंक्लूड नहीं है। We have to find that area of the triangle which is not included in any of the 3 circles. हम कहेंगे ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल का ये एरिया है लेकिन किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये एरिया कितना है ये फाइंड करना है, हाउ मच इज दिस एरिया, ठीक है। पहले ये जो है ना ऐसे 2 रेडियस से जो बनता है इससे क्या कहते हैं हम, इस चीज को क्या कहते हैं हम सेक्टर। इस सेक्टर का कभी भी एरिया निकालना हो सेक्टर का, सेक्टर किससे बनता है सेंटर में से कोई भी 2 रेडियस ड्रॉ कर लो उससे ये जो बनता है उसे क्या कहते हैं सेक्टर। सेक्टर का एरिया होता है थीटा 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। थीटा का मतलब एंगल, कितना एंगल है इसका 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस ये कितना रेडियस लिया था 7 तो 7 का स्क्वायर तो 49, 7 7 जा 49, 66 जा 2 3 जा 2 11 जा कितना आ गया इसका एरिया 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया ये एक सेक्टर का एरिया है इसका। ऐसे कितने सेक्टर्स हैं, इसका सेम एंगल है सेम रेडियस है तो इसका एरिया भी सेम होगा, इसका भी एरिया सेम होगा। तीनों का एरिया कितना हो जाएगा, एक का एरिया जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया ये किसका एरिया है 3 सेक्टर्स का। इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया और इसका तीनों को मिला दे तो इन तीनों का जो टोटल एरिया ये हुआ ना। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 49 इंटू √3 होता है 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लो उससे क्या आ जाएगा टोटल एरिया पूरे ट्रायंगल का एरिया। उस एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दो इनका तो ये बचेगा द एरिया ऑफ द ट्रायंगल नॉट इंक्लूडिंग एनी ऑफ द 3 सर्कल्स। तो बताओ गिवन क्या लिखेंगे, किस टाइप का ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स 60 60 और क्या दे रखा है एरिया, किसका एरिया और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया वो दे रखा है 49√3। एरिया है तो स्क्वायर में और सेंटीमीटर में इसका एरिया इतना। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है सेंटीमीटर में। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इनटू साइड जो भी है उस साइड का होल स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज 49√3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 49/4 अपॉन √3 ये कट जाएगा 49 इंटू 4 196। ये साइड का स्क्वायर है और जो ये 196 आ गया वो 14 का स्क्वायर तो इसकी हर एक साइड कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। क्या आएगा 14 इज ईच साइड। अब क्या किया टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर, इसको सेंटर लेना है। कितना रेडियस हाफ ऑफ द लेंथ, इसका हाफ 7 इसका हाफ 7। ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको सेंटर लेकर 7 जितना खोलकर एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे। टेकिंग दिस है सेंटर 7 और 7 रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इसको सेंटर लेना है, रेडियस 7 यहाँ तक आता है 7 यहाँ तक। these 3 सर्कल्स टच ईच अदर। ये तीनों सर्कल क्या कर रहे हैं एक दूसरे को हमको कौन सा एरिया निकालना है ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है, सारा नहीं। ट्रायंगल का वो एरिया जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है तो हम उसको शेड करते हैं कि ये हमारा एरिया जो कि हमको फाइंड करना है।
क्योंकि यही ट्राइंगल का वो एरिया जो किसी भी सर्कल में शामिल नहीं है। ये एरिया फाइंड करना है। पहले हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ये क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक है सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया निकालना है। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला अपॉन 360, फिर सर्कल का पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब इसका एंगल, कितना एंगल है इसका 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और रेडियस हमने 49। ये कितना दिया है 7, ये भी 7, तो 7 का स्क्वायर 49। इसको सोल्व करा तो क्या आएगा 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर में चलेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में। ये किसका एरिया है? ये एक सेक्टर एक सेक्टर नहीं, ऐसे सेम ये 7 7 60 7 7 60, तो तीनों सेक्टर का टोटल एरिया कितना होगा? अगर एक सेक्टर का एरिया 77 स्क्वायर तीनों सेक्टर सेंटीमीटर। का तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किस चीज का एरिया आ गया? All the three तीनों sectors। सेक्टर्स का ये एरिया, वो नहीं निकालना। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है 49। √3 क्या √3 का मतलब होता है 1.732। इसको मल्टीप्लाई करके वो किसका एरिया आ गया? इतने स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का जो टोटल एरिया है वो 77 माइनस कर दो 77, तो क्या बचा? व्हाट इज दैट? एरिया ऑफ द Shaded triangle which is not included by any circle। ये 90 कुछ आएगा, 90 कुछ आएगा, ज्यादा है, इससे ज्यादा है, उसको हाफ से माइनस ज्यादा। करके वहां से, ठीक है, मल्टीप्लाई करो ज्यादा ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। जाएगा सबको समझ में? हम बताओ गिवन क्या है? एक ट्रायंगल ये तीसरी बार किसी से पूछना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें क्या होते हैं सारे एंगल 60 डिग्री और क्या दे रखा है? हर एक साइड इक्वल इसको छोड़ दो, ज्यादा अच्छा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है 78 कुछ आएगा। एरिया किसका एरिया? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया वो उनको पता है कितना बड़ा है 49.3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, उसके लिए फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर इनटू साइड का स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, वो इक्वल है 49√3। अब क्या लिखेंगे? साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 49 into 4 upon √3। ये कट जाएगा √3 से √3, 49 to 196। तो ये क्या है? साइड का 14। स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 14 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो इसकी एक साइड कितना होगा 14 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखना, इसमें लिखना जरूरी होता है 14 सेंटीमीटर। अब टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर, 3 एंगुलर पॉइंट है, पहले इसको सेंटर लिया, कितना रेडियस? हाफ ऑफ द लेंथ, इसके साइड 14 है, उसका हाफ 7 यहाँ पर 7 यहाँ पर, इसको सेंटर लेकर 7 जितना खोलकर एक सर्कल ड्रॉ किया वो ऐसे जाएगा ईच एंगुलर पॉइंट। अब इस C को सेंटर लेना है, कितना रेडियस लिया आपने? 7 यहीं तक आएगा, 7 यहाँ तक आएगा, इस टाइप से एक सर्कल जाएगा, ये सेंटर है, ये सर्कल ऐसे जाएगा, इसको सेंटर लेना है, रेडियस 7 और 7, तो ये सर्कल भी ऐसे जाएगा। क्या फाइंड करना है हमको? एरिया ऑफ द ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है। दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 सर्कल्स। पहले इस चीज को क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर कभी भी एरिया निकालना थीटा बाय अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा मींस सेक्टर का जो एंगल है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 2/7। रेडियस कितना दिया हमने? रेडियस ये दिया 7, ये भी 7, 7 का स्क्वायर 49, कैंसिल करके ये आ गया 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया है? एक सेक्टर का, एक नहीं ऐसे कितने सेक्टर्स हैं? तो कंबाइंड एरिया ऑफ द 3 सेक्टर्स, इस सेक्टर का, इस सेक्टर और इस सेक्टर का टोटल एरिया अगर निकालना है तो एक सेक्टर का निकालकर 3 से मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? तीनों सेक्टर। ट्रायंगल का एरिया क्या है? 49 into 1.7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? ये ट्रायंगल का एरिया। उस ट्रायंगल में से तीनों सेक्टर का टोटल एरिया 77 है, 0.00 लगा दो तो कितना आएगा 7.868 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया? ये
the area of the This triangle part, is not the area of the triangle which is not included in any of the three circles. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो पेपर है इसमें भी आ रहा है यही क्वेश्चन। हाँ, आपको जो पेपर दिखाया है इसमें यही क्वेश्चन। ये रहा यार। The area of an equivalent triangle is 49√3। यही क्वेश्चन है लिखो। ये कैसा है? सर्कल्स का आएगा। ये तो इसका है ना? ये जो लिख रहा है। ये पक्का का सबको समझ। क्या गिवन है बताओ? एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 49 और एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर। इक्विलेटरल पे सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। अब पहले बताओ क्या करा हमने? पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है इनटू जो भी साइड है उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब क्या लिखा हमने? साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 49 4 अपॉन √3। ये कट जाएगा 49 × 4 196। ये क्या है? साइड का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर। तो इसकी हर एक साइड सेम होगी। कितना? 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब क्या किया? टेकिंग each angular point as center, we take B as center, radius 7, इसका हाफ 7, ऐसे एक सर्कल जाएगा। टेकिंग दिस एंगुलर पॉइंट एज सेंटर, रेडियस 7 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दो। इसको सेंटर लेकर रेडियस 7 और 7, these three circles will touch each other। ये दोनों तीनों सर्कल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को टच करते हैं। We have to find area of triangle का वो एरिया जो किसी भी सर्कल में इंक्लूड नहीं है। ये एरिया ट्राइंगल का है जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है। तो कितना है ये एरिया फाइंड करना है? बताओ पहले। सेक्टर का एरिया इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। थीटा का मतलब कितना? ये एंगल 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस ऑफ द सर्कल 7 7 7 का स्क्वायर तो 49। ये आ गया 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया है? एक सेक्टर का। लेकिन ऐसे कितने? 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स का दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों सेक्टर का एरिया तो 3 से मल्टीप्लाई करके 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया आ गया? ट्रायंगल का एरिया तो हमको ऑलरेडी पता है कि 49 × √3 1.73 को मल्टीप्लाई करा 84.868 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है। उसमें से अगर इस सेक्टर को इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो क्या बचेगा? दिस एरिया। तीनों सेक्टर का कंबाइंड एरिया 77, वो माइनस करके आंसर है। नेक्स्ट सो क्वेश्चंस में ये सर्कल्स दिए होंगे या बनाने पड़ेंगे? इसमें खुद ही बनाना है, स्टेटमेंट गिवन थी तो फिर फाइंड उसमें सिर्फ कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कैसे दिया होगा कि आपको फाइंड करना जो इज नॉट इंक्लूडेड? और यही तो फाइंड करना है ट्रायंगल का वो एरिया जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, वो तो खुद ड्रॉ करना है। नेक्स्ट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारे एंगल 60 डिग्री। इस एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसका एरिया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इनटू साइड का होल स्क्वायर। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो है 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद क्या करते हैं? जैसे अभी करा था, साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 इनटू 4 अपॉन में √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 और आगे चलेंगे तो 0 और 5 भी आता है। दो प्लेस तक 173 और आगे चले तो इसी को फॉलो कर लो, यही होता है 1.73205। इसकी डेसिमल हटाए तो नीचे क्या आएगा? 10। इसकी डेसिमल हटाए तो 1 2 3 4 5 0 कितनी आएगी? 1 2 3 4 5। ये तो पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? 40,000। वो 200 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 200। तो इसकी हर एक साइड कितना आ गया? 200। तो ये साइड कितना आ गया? 200। अब क्या लिखा है स्टेटमेंट में? टेकिंग ईच एंगुलर पॉइंट एज सेंटर, इसको सेंटर लेना है। रेडियस लेंथ का हाफ, इसका हाफ क्या होता है? 100, इसका हाफ 100। तो इस टाइप से सर्कल आएगा फर्स्ट। और टेकिंग BS, इसको सेंटर लिया, रेडियस हाफ 100
और 100 रेडियस का एक और सर्कल, ए को सेंटर लेकर 100 रेडियस का, अगर इसको सेंटर ले 100 रेडियस तो ऐसे जाएगा सर्कल, तो सर्कल विल गो लाइक दिस। ये तीनों सर्कल्स हमेशा क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तीनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल टच करते हुए जाएंगे ऐसे। क्या फाइंड करना है हमको, जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम पहले शेड करेंगे ताकि पता चल जाए कि ये एरिया फाइंड कर रहे हैं। ट्रायंगल का हम कह रहे हैं ये ट्रायंगल का वो एरिया जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, तो कितना ये एरिया फाइंड कर रहे हैं। पहले सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर के एरिया पाई और आर स्क्वायर, थीटा का मतलब जो एंगल है 60 अपॉन 360, पाई होता है 22/7 या 22 को 7 से डिवाइड करते हैं 3.1। इस क्वेश्चन में कह रखा है ये यूज करना है, गिवन है, तो पाई की दोनों एक ही बात है वैसे तो। पाई का मतलब 22/7 या 3.14, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 100 इसकी डेसिमल टाइम तो नीचे क्या आएगा 100 से 100 कट जाएगा, 66 या 2 3 या 157 100/3। ये किसका एरिया है भाई, स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया कभी भी हो तो स्क्वायर जरूर लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक सेक्टर का एरिया है, लेकिन ऐसे भी तो सेम है, बिल्कुल सेम साइज के हैं, जो ये साइज वही ये साइज वही ये साइज, तो तीनों का टोटल एरिया इनटू 3 करा तो क्या आएगा 15,700 सेंटीमीटर। किसका एरिया ये 3 सेक्टर। ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 17320.5, उसके जैसे पॉइंट लगाकर 0 माइनस कर दो इसको, 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कौन सा एरिया आ गया, the area of the triangle which is not included in any of the circles। अब बताओ गिवन क्या है, और इक्विलेटरल तो एरिया 60 हर एक साइड इक्वल है, और क्या दे रखा है एरिया, किसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया 17320.5 ये दे रखा है स्टेटमेंट में, इस ट्रायंगल का इतना एरिया है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, और जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया वो 17320.5 है। अब क्या लिखेंगे, साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 17320.5 अपॉन √3 को हटाकर क्या लिखेंगे 1.73205। इसकी डेसिमल हटाएं, डेसिमल का 1 डिजिट है तो 10 आएगा, इसकी डेसिमल हटाएं तो 4 1 2 3 4 5 0, 1 0 तो कट जाएगी, ये इससे कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 40,000। तो किस चीज का होल स्क्वायर होगा 200, तो 200 का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल की हर एक साइड कितना आ गया 200 सेंटीमीटर्स, इसकी हर एक साइड आ गया 200 सेंटीमीटर। अब क्या गिवन है, टेकिंग ईच इसको सेंटर लेना है, कितना रेडियस खोलें हाफ, इसका हाफ हो गया 100। इस टाइप के सर्कल ड्रॉ करो। अब सी एस सेंटर, रेडियस 100, तो एक दूसरा सर्कल टेकिंग ए सेंटर, रेडियस 100, तो वी ड्रॉ 3 सर्कल्स। These 3 circles will always touch each other, तीनों सर्कल्स टच करने चाहिए। अब हमको क्या एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसको शेड कर देंगे कि ये ट्रायंगल का वो एरिया जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड है। उसके लिए पहले एक सेक्टर का एरिया निकाल लो। सेक्टर का एरिया 360 into पाई into r स्क्वायर, थीटा का मतलब ये जो एंगल है पता है हमको, ये 60 अपॉन 360 पाई देख रखा है 25/7, ये यूज करना है इसमें। रेडियस का स्क्वायर तो 100, इसके डेसिमल हटाया तो नीचे 100, पहले 100 से 60 से कट जाएगा 6, 2 3 या 2 157, तो क्या आएगा इसका एरिया, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेक्टर का एरिया आ गया, तीनों सेम साइज के सेम चीज के हैं तो इनका एरिया सेम होगा, तो तीनों का टोटल एरिया इनटू 3 करा तो 15700 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरे ट्रायंगल का एरिया दे ही रखा है, कितना दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का पॉइंट और 0 लगाकर माइनस कर दो, 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ट्रायंगल का वो एरिया निकाला आपने जो किसी भी सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है, वही फाइंड करना था। बताओ गिवन क्या है,
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका हर एक एंगल कितना है 60 डिग्री और हर एक साइड इक्वल है। ये दे रखा है एरिया, किसका एरिया, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो भी एरिया वो 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब अपॉन 4 इनटू साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। अब साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 इनटू में 4 अपॉन में √3 की वैल्यू 17320.5। अब इसकी डेसिमल हटाया तो नीचे क्या है 10, इसकी डेसिमल हटाया तो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो करके ये बचा। तो ये साइड का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 200 का होल स्क्वायर। तो इसकी हर एक साइड 200 यूनिट जरूर है सेंटीमीटर। Each side of this equilateral triangle is 200 centimeter. Now what is said after this? We take each angular point as center. We have to take each angular point as center. Then, hello? हाँ बताओ। कहाँ पर हो जाएगा, कब है किसी को नहीं मंडे को तो बैचलर संडे तो क्लास से बैक हो जाएगा, अपनी तरफ से देखेंगे एंड लाइफ से। हाँ बैचलर संडे लगेगा चीजें कोई बात नहीं, स्टेट लाइन उसमें हो गई वैसे इसमें संडे तक हो जाएगा। मंडे की क्लास होगी ठीक, दूसरे बैच में थर्सडे तक हो जाएगा। उनकी हो चुकी है दूसरे बैच की एक क्लास, दूसरी क्लास में हम स्टेट लाइन हो जाएगा कल। कल आके पहले वो कर लेना 3D का फर्स्ट पार्ट देख लेना, थर्सडे को अटेंड ही कर लेना लाइव में सेकंड पार्ट। कल 3D कर लेना, कल वहाँ पर आके फर्स्ट क्लास वाले अटेंड कर लेना, फिर 3D सेकंड आ जाएगा। थर्सडे को सेकंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बताओ क्या करा भाई हमने, इस एंगुलर पॉइंट को सेंटर लिया, रेडियस इसका हाफ होता है 100, यहाँ से भी हाफ 100, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लो। अब रेडियस 100 यहीं तक आएगा तो ऐसे जाएगा सर्कल 100, इसको सेंटर लिया, रेडियस 100 यहाँ तक है, 100 यहाँ तक है, ये रेडियस लिया इतना तो 100 इस टाइप का सर्कल जाएगा। These circles touch each other. Now we have to find this area of the triangle which is not included in any of the three circles.